जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन रियाज और आप देख रहे हैं हसी जट 786। आज हम बात करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है, कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे। तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा, जैसा कि आपको भी मालूम है क्योंकि लम्हा बल हमारे न्यूज़ से आप अपडेट रहते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ कोई थोड़ी सी शेयरिंग की जाए। पाकिस्तान की सियासी सूरत जो है ना, वो बहुत सियासी माहौल बहुत गर्म हो चुका है। सियासी माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुका है क्योंकि अपोजिशन वाले भी बिल्कुल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और जो हुकूमती अरकान हैं बज़ाते खुद इमरान खान खुद लीड कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे जाकर खेल रहे हैं। तो वो किसी सूरत भी इमरान खान नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके से अपोजिशन कामयाब हो जाए, और जो अपोजिशन है वो किसी सूरत भी नहीं चाहेगी कि हम किसी सूरत भी नाकाम हों, क्योंकि अपोजिशन को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पता है कि अगर वो ये मार्का नाकाम हो जाते हैं, तो जो इमरान खान ने बात की है कि 2028 तक, ये हकीकत है कि उसके यानी कि 2028 तक अपोजिशन बिल्कुल नाकाम रहेगी। अपोजिशन अब पूरी स्ट्रगल में है कि किसी तरीके ये तहरीक कामयाब होनी चाहिए। तहरीक जो दम एतमाद है ना, वो बिल्कुल नहीं, यानी कि कामयाब करना चाहते हैं कि इमरान खान को किसी सूरत, हर सूरत बल्कि निकाला जाए। और जो इमरान खान है उसने भी अब ताबड़तोड़ हमले शुरू किए हुए हैं, वो अपोजिशन के अरकान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान जो बजाते खुद एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन सियासत के मामले में उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के खेलना होगा। और वो अभी तक उसने जो पत्ते शो किए हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्योंकि एक तो उसने अभी जो रात को ऐलान हुआ है कि जनाब हुकूमती अरकान का सिर्फ एक बंदा इजलास में शरीक होगा, ताकि कोई हुकूमती अरकान इजलास में ना पहुंच सके। हाँ, और उसने साथ एक रेफरेंस भी भेजा हुआ है कि वो आर्टिकल के तहत कोई भी हुकूमती अरकान वोट नहीं डाल सकता। उसमें अब बात ये आ जाएगी कि देखते हैं कि क्या होता है। कहा कि क्या जो अपोजिशन के पास हुकूमत के अरकान है, जिसका वो दावा करते हैं हमारे पास 24 अरकान हैं, क्या उसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, उनको इजलास में असम्बली में बुलाने तक कामयाब होते हैं कि नहीं होते। क्योंकि अपोजिशन के पास जो अपने अरकान हैं वो कुल मिला के 162 बनते हैं, और जो हुकूमत के इत्तेहादी और हुकूमत के अरकान हैं वो टोटल मिला के 179 बनते हैं। अब देखना यह है कि अगर हुकूमत अपने अरकान को तो रोक सकती है, लेकिन इत्तेहादियों को किसी सूरत नहीं रोक सकती। जैसा कि काफ लीग, MQM और पीर बगाड़ा की जो पार्टी है, इनको हुकूमत किसी तरीके से कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं है कि इनको वो रोक सके। वोट डालने से भी नहीं रोक सकती, उनको असम्बली इजलास में आने से भी नहीं रोक सकती, किसी सूरत भी नहीं रोक सकती। अब देखना यह है कि इसका हल अपोजिशन क्या निकालती है। मेरे ख्याल से अपोजिशन पूरी स्ट्रगल करेगी अब, क्योंकि जैसा ही उनको भी मालूम हो चुका है कि हुकूमत ने अपने अरकान को मना कर दिया है इजलास में आने से, तो अब अपोजिशन जो है वो मेरे ख्याल से यही करेगी कि जो उनके इत्तेहादी हैं उनको मुकम्मल तौर पर कायल करेगी, और उनको पूरी पूरी ऑफरें भी करवाएगी। जैसा कि हार्स ट्रेडिंग बोला जाता है, हार्स ट्रेडिंग मेरे ख्याल से पैसों को बोला जाता है, लेकिन जो है अपोजिशन अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटियाँ देने की कोशिश करेगी। जैसा कि इमरान खान के दौर में भी ऐसा होता रहा है कि जब भी इमरान खान पे कोई मुश्किल वक्त आता था, वो फ़ौरन MQM को कोई ना कोई वजारत देना शुरू कर देते थे, काफ लीग को वजारत देना शुरू कर देते थे। दूसरे यानी कि इत्तेहादी उसके साथ है, उनको भी यानी कि ऐसी ऐसी वजारतों से नवाजते रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून की है। तो वो काफ लीग वालों का जो मुतालबा है कि हमें वजीर आला की सीट दी जाए, इस पे वो नून लीग वाले राजी नहीं होते। उसके बाद अब जो रात का सिचुएशन, बहुत सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब रात का सिनेरियो ये हो चुका है, खबरों के मुताबिक सुनने में आया है, अथेंटिक न्यूज़ है या नई न्यूज़ ये कंफर्म नहीं है, कि चौधरी शुजात और आसफ अली जरदारी के मबैन जो मुलाकात हुई है, उसके बाद फजल रहमान साहब से उनकी जो मुलाकात हुई है, उसमें भी यही कहा गया है कि हमें जनाब वजारत आला नहीं तो फिर कम अज़ कम जो है ना स्पीकर की कुर्सी लाजमी दी जाए। ये जो भी 1.5 साल बाकी है, अभी वो स्पीकर की कुर्सी पे हैं, लेकिन अगर जैसा कि जहांगीर तरीन ग्रुप बन चुका है, अलीम खान का उनके साथ एक हो चुके हैं वो दोनों, अभी देखते हैं कि उनका क्या होता है। आप चेक करें कि तहरीक इंसाफ की पार्टी के कितने ग्रुप बाहर आ रहे हैं, जिससे अंदाजा होता है
कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जैसा कि परवेज लाई ने आज से 5-6 दिन कबल बता दिया था कि ज़ाहिर बात है, हंडिया तो चढ़ी हुई है, उबाल तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। देखते हैं अब क्या निकलता है। अभी होना क्या है, मेरे ख्याल से स्पीकर को गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दे दिया कि जल्दी से जल्दी इजलास बुलाएं। अभी सबसे बड़ी बात, जो असम्बली हाल है उसमें जनाब उनकी उसकी उसमें वर्किंग हो रही है, क्योंकि OIC का इजलास के वज़रा ख़ारजा आने वाले हैं 22-23 तारीख को। तो मेरे ख्याल से उनके इजलास में उनकी वजह से वो ना उसकी रिपेयरिंग हो रही है। देखते हैं स्पीकर का भी असम्बली इजलास बुलाता है। अपोजिशन वाले अपने तमाम कार्ड खेल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि अपोजिशन ने शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और आसफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, इनको सिर्फ पता है कि हुकूमती अरकान कौन है उनके साथ। इन्होंने अपने, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे ज़राए का कहना है कि इन्होंने अपने, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं बताया होगा अपने मेंबरों को कि कौन से हुकूमती अरकान हमारे साथ हैं, क्योंकि जब ये बताएंगे तो ज़ाहिर बात है बात लीक हो जाएगी, तो उसकी वजह से इनको मुश्किल होगी। अभी देखना यह है कि इमरान खान जो अपने कार्ड खेल रहा है वो उनमें कामयाब होता है या नहीं। और ये बात 100% है, अगर इमरान खान कामयाब हो गया तो अपोजिशन की वो एक कर देगा, ये कन्फर्म है। और अगर अपोजिशन कामयाब हो गई तो देखना है कि क्या बनता है, कौन वजीर आज़म बनता है, कौन उसके बाद, यानी कि ज़ाहिरी बात है अगर वो इमरान खान को गिराने में कामयाब होगा तो उन्होंने तहरीक तो स्पीकर असम्बली के खिलाफ भी भेज देनी है, तहरीक अदम एतमाद, वो भी चेंज होगा। अब देखें हैं वज़ीर आज़म किस पार्टी से होगा, जो असम्बली का स्पीकर है, स्पीकर कौमी असम्बली, वो किस पार्टी से होगा। ज़ाहिरी बात है तीनों मेन पार्टियां हैं मौलाना फजल रहमान साहब की, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी। इनमें से ज़ाहिरी बात है इनमें भी अब जो है कुर्सी वो तकसीम होगी, वज़ीर आज़म की कुर्सी, पार्लियामेंट के स्पीकर की कुर्सी, इसके बाद यानी कि ये सब सिनेरियो जो है ना वो अभी, वो फिर अगर ये कामयाब होते हैं तो कामयाब होने की सूरत में ये फिर सिनेरियो चेंज होगा, और अगर ये नाकाम रहते हैं तो फिर जैसे हालात हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, बल्कि इमरान खान इससे ज़्यादा पावर में आ जाएगा। क्यों, उसका बिल्कुल सच बात है जो उसने परसों बोली है कि मेरा डर ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मैं फिर मजबूत होकर सामने आ जाऊँगा, और ये भी हकीकत है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल में अपोजिशन को जो करना चाहिए था वो सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि जो तहरीक अदम एतमाद पेश करनी थी सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ करते, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ जो वोटिंग होती है वो जनाब खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होती है, खुफिया रायशुमारी के ज़रिए वोट डाले जाते हैं, और अगर उसमें वो कामयाब हो जाते तो ज़ाहिर बात है इमरान खान ने फ़ौरन असम्बलियाँ तोड़ देनी थी और नए इलेक्शन का ऐलान हो जाना था। क्यों, उसको पता चल जाना था कि अगर स्पीकर के खिलाफ हो चुके हैं, इनके वोट ज़्यादा हो गए, तो फिर बिल्कुल भी यानी कि सिनेरियो चेंज हो जाना था। अभी जो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक है, इसमें जो वोटिंग का तरीका है ये खुफिया रायशुमारी के ज़रिए नहीं होता, ये बिल्कुल सामने खड़े होकर सामने होता है सब कुछ, जो यानी कि अरकान सामने होते हैं, 172 अरकान पूरे करने होते हैं। अगर आपने तहरीक अदम पेश की है, आपका अपना वज़ीर आज़म के लिए अनाउंसमेंट बाद में होगी, तो उसके लिए 172 का हिस्सा अबूर करना होता है। जैसा कि फजल रहमान साहब ने भी रात को बता दिया था कि हम इससे ऊपर कर चुके हैं, 172 से ऊपर कर चुके हैं, बल्कि उससे भी ऊपर। फिर उन्होंने तीसरी दफ़ा बोला बल्कि उससे भी ऊपर। हो सकता है भाई उनके पास ज़्यादा हो चुके हों, शायद हुकूमत को भी यही खौफ हो, उसी वजह से हुकूमत ने अपने बंदों को आने से मना कर दिया। जो रात का ये ऐलान हो चुका है कि हुकूमती अरकान सिर्फ एक आदमी आएगा, हुकूमत का सिर्फ एक आदमी होगा। अब देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। तो आज का मैं टॉपिक बस यही शेयर करना चाहता था। इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट न्यूज़ आपके साथ जो भी होगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिए हंसी जाट 786।